नमस्कार। बिहार से पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल कोर्स करके करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम होता है DCECE। तो चलिए आज इसी एग्ज़ाम की हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए इसके इतने सारे नाम, शॉर्ट फॉर्म्स और फिर ये लंबे चौड़े स्टेप्स, इनको देख के कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाएंगे। तो सबसे पहले इस नाम को अच्छी तरह से जान लेते हैं। DCACE ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि बिहार के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले की चाबी है। अब आता है पहला सबसे जरूरी सवाल, कौन सा रास्ता चुनना है। ये एक फैसला ही आगे की पूरी फील्ड तय करेगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। तो देखिए यहाँ 3 मेन ऑप्शन हैं। अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो 10वीं के बाद PE चुन सकते हैं। अगर 10वीं के बाद ही मेडिकल फील्ड में आना है तो PM में ड्रेसर कोर्स का ऑप्शन है। लेकिन अगर 12वीं साइंस से की है और मेडिकल फील्ड में ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो PM ग्रुप सबसे बेस्ट रहेगा। जरा देखिए PM ग्रुप के अंदर कितने शानदार करियर ऑप्शंस छिपे हैं। फार्मेसी में जा सकते हैं, नर्सिंग के जरिए सीधे हेल्थ केयर से जुड़ सकते हैं, या फिर लैब टेक्नीशियन जैसे टेक्निकल रोल में भविष्य बना सकते हैं। ये सिर्फ कोर्स नहीं, ये तो सीधे प्रोफेशन में जाने का रास्ता है। चलिए अब एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं। देखते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी शर्तों पर खरा उतरना होगा। यहाँ नियम बिल्कुल सीधे हैं। PE और PMM ग्रुप के लिए बस 10वीं पास होना ही काफ़ी है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, PM ग्रुप के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और साथ में बायो या मैथ्स शामिल हो। अब बात करते हैं फीस की। इसमें 1, 2 या तीनों कोर्स ग्रुप के लिए एक साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा ग्रुप चुने जाएंगे, फीस थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही रकम ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि ऑनलाइन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। चलिए पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये हैं वो 7 कदम जो मंजिल तक ले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन से शुरू करके अपनी जानकारी भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में फीस जमा करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। याद रहे, हर कदम पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जानते हैं, आवेदन प्रक्रिया में ज़्यादातर गलतियां इसी जगह पर होती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि फ़ोटो और सिग्नेचर के नियमों को बहुत ही ध्यान से समझा जाए, ताकि फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस ही ना रहे। इन नियमों को तो एकदम गांठ बांध लीजिए। फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, नीचे नाम और तारीख साफ साफ लिखी हो और तारीख हाल की हो। और हाँ, एक लाइव फोटो के लिए भी तैयार रहना होगा। एक और बहुत ज़रूरी बात, सिग्नेचर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अपलोड करने होंगे। और सबसे ज़रूरी, फाइल का नाम सही फॉर्मेट में बदलना होगा। जैसे अगर किसी का नाम रामू है तो उनकी फ़ोटो फाइल का नाम raphoto.jpg होना चाहिए। इस छोटी सी चीज़ की वजह से भी फॉर्म अटक सकता है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद अब असली चुनौती की तैयारी का समय है। चलिए देखते हैं कि परीक्षा में आखिर पूछा क्या क्या जाएगा। अगर PE ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान 10वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर लगाना है। इन्हीं 3 सब्जेक्ट से 30-30 सवाल आएंगे। कुल 450 नंबरों के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। PM ग्रुप का पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ साइंस और मैथ्स के अलावा लैंग्वेज और जनरल नॉलेज को भी परखा जाएगा। इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश पर भी बराबर ध्यान देना होगा। सवाल यहाँ भी 90 ही हैं और टोटल मार्क्स भी 450 ही हैं। और आखिर में PMM ग्रुप, यहाँ सबसे ज़्यादा विषयों की तैयारी करनी होगी। साइंस और मैथ्स के साथ साथ बायो, हिंदी, इंग्लिश और GK भी है। अच्छी बात यह है कि सभी सवाल 10वीं के लेवल के ही होंगे, इसलिए हर सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये तारीखें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 19 मार्च से आवेदन शुरू होकर 21 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे। परीक्षा मई के आखिर में है, यानी तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। याद रखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म भरने या परीक्षा देने की बात नहीं है। ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल कोर्सेज में किसी के भविष्य की नींव रखने का एक सुनहरा मौका है। तो इस सफ़र की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ करनी चाहिए।
तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है और नक्शा हाथ में है। फैसला और मेहनत दोनों ही करने होंगे। अपना लक्ष्य चुनिए, तैयारी में जुट जाइए और अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए। शुभकामनाएं।